एक समय की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य की रानी कमलावती थी। कमलावती बहुत ही दयालु और समझदार थी। दूसरों की मदद करना उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, रानी कमलावती अपने बागीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर एक तोते पे पड़ी, जो कि पिंजरे में कैद था। वह तोता किसी नौकर द्वारा जंगल से पकड़ा गया था। बेचारा तोता पिंजरे में घबराया हुआ बैठा था। रानी को तोते की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तोते से कहा, तुम्हें यहाँ कैद करके रखना उचित नहीं है। तुम तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हो। तोते ने कहा, हाँ महारानी जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो आसमान में उड़ने के लिए ही बना हूँ, लेकिन मैं कैसे उड़ूं? मैं तो इस पिंजरे में कैद हूँ। कुछ देर सोचने के बाद तोते ने कहा, महारानी जी, अगर आप मुझे आजाद कर देंगी तो मैं हमेशा आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। इस पर रानी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को कैद में रखना भी उचित नहीं है। इतना कहकर रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और कहा, जा उड़ जा और अपनी दुनिया में खुश रह। तोता खुशी खुशी उड़कर आसमान की सैर करने लगा। तोते को आसमान में उड़ता देख रानी बहुत खुश हुई। कुछ महीने बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने प्रतापगढ़ पर हमला कर दिया। रानी की सेना लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुकी थी और उनका जीतना लगभग नामुमकिन सा हो गया था कि तभी आसमान में वही तोता उड़ता हुआ रानी के पास आया और बोला, महारानी जी, मुझे याद है कि आपने मेरी जान बचाई थी। अब मैं आपकी मदद करूँगा। और इतना कहकर वह वहां से उड़ गया। तोता उड़ता हुआ जंगल में गया और अपने दोस्तों को बुला लाया। हजारों तोते और पक्षी इकट्ठा हो गए। उन्होंने दुश्मन की सेना पर अचानक हमला कर दिया। पक्षियों ने उनकी तलवारें छीन ली और उनकी आंखों के आगे उड़कर उन्हें भ्रमित कर दिया। दुश्मन की सेना हार मानकर भाग गई। रानी ने तोते को धन्यवाद किया और कहा, तोता, तुमने अपने वचन को निभाया। दोस्ती और आजादी से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, उदारता कभी व्यर्थ नहीं जाती महारानी जी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दयालुता और उदारता का फल हमेशा मीठा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।